Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture, and in this lecture we will solve questions in which we will use identities. ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे हम साइन क्यूब ऑफ थीटा जो है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है, हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ना आपने ये देखना है कि किस साइड को सॉल्व करना आसान होगा। यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो हमें नजर आ रहा है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करना ज्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि साइन थीटा को ना हमें कॉमन ले लेना चाहिए, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है, फिर उसके अलावा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या कर दें, साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन सी हियर साइन क्यूब थीटा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें कि ये जो आंसर है ये राइट हैंड साइड जब हमने कंसीडर की तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल आ रही हैं, हेंस ये आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। ठीक है, जैसे हमने ये आइडेंटिटी प्रूव किया बिल्कुल इसी तरह हम कुछ क्वेश्चंस मजीद भी सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे देखें आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन हो cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल्स cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए, सबसे पहला काम क्या करें कि ये जो दो पावर्स आ रही है ना, जैसे cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा आ रहा है, तो देखिए पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर चुके हैं कि cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा ना दोनों को हम स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर होल स्क्वायर और इसी तरह cos स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में इनको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे पावर 4 है ना तो हम स्क्वायर की पावर स्क्वायर बना सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑलरेडी अलजेब्रिक फार्मूलाज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न को शो करते हैं हम, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें। ठीक है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो प्लस में वैल्यू है ना वो 1 के इक्वल है। ठीक है, और जो माइनस में वैल्यू है वो एज इट इज आएगी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यू कैन सी हियर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आ रहा है वो राइट हैंड साइड की इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल आ रही हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ रही हैं तो मीन्स आपने जो रिजल्ट प्रूव करना था वो डायरेक्ट प्रूव कर दिया। ठीक है, तो मतलब इसी पैटर्न को आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर मेन फोकस करना है कि प्रूव क्या करना है, जो कंडीशन आपने प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग ही आपने सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, मजीद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और उसमें लेट्स सी कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मौजूद है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्रूव ये करना है कि वो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को जरा चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ना हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म्स गिवन है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जिसे रैशनलाइजेशन करते हैं ना बिल्कुल इसी तरह हमें यहाँ पे रैशनलाइज कर लेना चाहिए। जब हम रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा को आप चेक करें तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, अच्छा अब देखिए न्यूमरेटर में तो इजीली हम 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, पर डिनोमिनेटर में अभी हम स्क्वायर रूट को नहीं खत्म कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें नजर आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो ये जो न्यूमरेटर है ना 1 प्लस कॉस थीटा, जरा इसको एज इट इज रहने देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन थीटा दिख रहा है। ठीक है, अगर साइन थीटा दिख रहा है तो हम ऐसे करते हैं एज इट इज साइन थीटा को लिख लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि न्यूमरेटर में हमें साइन थीटा चाहिए
और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ऑन द होल हमें क्या करना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन में सिंपली साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर लेना चाहिए और डिवाइड भी कर लेना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या फायदा होगा, नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ऊपर हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्म आ रही है। ठीक है, देखिए हमने इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, हमें क्या बेनिफिट मिला है। बेसिकली न्यूमरेटर में साइन थीटा एज इट इज है और 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। कर देना चाहिए जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेना चाहिए, a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेते हैं ना, तो यू कैन सी हियर न्यूमरेटर में एक 1 प्लस कॉस है, डिनोमिनेटर में भी है, बोथ विल बी कैंसिल्ड आउट, आंसर विल बी sin थीटा अपॉन 1 minus cos theta that is equal to right hand side. You can see here right hand side में हमें sin theta upon 1 minus cos theta के इक्वल ही एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि as left hand side equals right hand side, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं it means hence proved के साथ आप इसको प्रॉपर मेंशन करना। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके यहाँ पे एक्सप्रेशंस पे अप्लाई किया है उनको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो मतलब सिंप्लीफिकेशन में हम वो जो 3 मेन आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं।